पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्सुद्धभक्तिकायुसर्गं करोम्यहं तिहुवंतलयं देवं वंदिता तिहुवनिन्न परे पूज्यं भोज्यम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननियो। बोली अहिंसा परमो धर्म की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री स्वामी कार्तिकेय महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यहाँ पर 12 भावना का अनुचिंतन स्वाध्याय के रूप में चल रहा है। प्रतिदिन की भांति आज लोक अनुप्रेक्षा यानी लोक भावना का यहाँ पर वर्णन स्वामी कार्तिकेय कर रहे हैं। लोक सभी लोग जानते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ 6 द्रव्यों का निवास रहता है, स्थान रहता है, उसे लोक कहते हैं। कल महाराज जी ने बताया होगा कि एक लोक का वर्णन अपन पढ़ते हैं तो सारा लोक 2 भागों में लोक को बांट दिया जाता है, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। जहाँ पर 6 द्रव्य रहते हैं वो तो कहलाता है लोकाकाश, और जहाँ ये द्रव्य नहीं पाए जाते उसके अतिरिक्त जो स्थान है उसको कहते हैं अलोकाकाश। इस प्रकार इसकी आकृति बताई है कैसी, पुरुषाकार। एक पुरुष को जो अपने दोनों हाथों को कमर पर रख के खड़ा हो जाए सीधा, तो जो आकार बनता है उसे लोक कहा गया है। 3 लोक की रचना इसके अंदर ही कही गई है। आगे इसमें देखते हैं कि गाथा में क्या कह रहे। परिणाम सहावादो परिसमयम परिणमन्ति दवाणी तेसिं परिणामादो लोयस्य विमुणहे परिणामम। एक बार फिर से कर देते। परिणाम सहावादो परिसमयम परिणमन्ति दवाणी तेसिं परिणामादो लोयस्य विमुणहे परिणामम। यहाँ कहा जा रहा है कि परिणाम स्वभावता प्रति समयम परिणमन्ति द्रव्याणि। जो द्रव्य होते हैं वो प्रति समय अपने स्वभाव से परिणमन करते रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। इस प्रकार यदि द्रव्य परिणमन करते हैं तेषां परिणामात्, उनके उस परिणमन से लोकस यापी यानी लोक का भी परिणमन यानी परिणमन जानना चाहिए। अब यहाँ पर आए लोक में सबसे पहले कितने द्रव्य होते हैं, द्रव्याणि। परिणमन्ति द्रव्याणि शब्द आया है। द्रव्य 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कौन कौन? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जहाँ ये 6 रहे उसी को हम लोक कहते हैं। तो ये द्रव्य परिणमन कैसे करते हैं? तो आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, उत्पाद, व्यय और धौप युक्तम सत। ये जहाँ जिस द्रव्य में ये 3 चीज़ें पाई जाएं, उत्पाद, व्यय और धौप, वो परिणमन करता है। वो जीव या द्रव्य, वो जीव हमेशा परिणमनशील रहता है। तब उत्पाद क्या है, व्यय क्या है और धौव्य क्या है? तो आचार्य श्री प्राय उदाहरण देते हैं स्वर्ण का। स्वर्ण क्या कहे? स्वर्ण का जैसे वो क्या बिस्किट बोलते हैं आप लोग, जो खान से निकल के शुद्ध होकर आता है सबसे पहले, वो कहलाता है उसकी एक मतलब स्वर्ण की एक खान ले लो, उसमें छोटा सा पीस ले लो उसका। तो ये हो गया क्या? द्रव्य हो गया स्वर्ण। अब उसने पहले उसकी चूड़ियाँ बन गई सोने की, तो जैसे ही ये स्वर्ण की चूड़ियाँ बनी, चूड़ियाँ बनना हो गया ये इसका उत्पाद। अब किसी को चूड़ियाँ घर में पसंद नहीं आई तो उस सोने का क्या बनवा लिया? मुकुट या हार बनवा लिया।
तो जो चूड़ियाँ मिटना चूड़ियों का, ये उसका हो गया व्यय, और चूड़ियों का या हार का बनना ये हो गया उत्पाद, और दोनों में स्वर्णपना विद्यमान है कि नहीं, ये हो गया उसका ध्रुवपन। तो ये उत्पाद, व्यय और ध्रुव, जहाँ ये तीनों रहे वो कहलाता है सत। सत यानी अस्तित्व, वहाँ पर द्रव्य का अस्तित्व माना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ क्या कहा जा रहा है, आचार्य कार्तिक स्वामी जी कहते हैं कि जो पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या पर्यायों को प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों में उत्पाद, व्यय, ध्रुव रूप से प्रति समय, ऐसा नहीं कोई भी समय खाली जाता हो, प्रति समय उन द्रव्यों में स्वयं ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे कोई देवगति से यहाँ जीव आया तो देवगति से मनुष्य पर्याय में उसने जन्म लिया, तो ये जन्म लेना क्या हो गया, उसका उत्पाद हो गया। और देवगति से छूटना, उसका मरण होना, ये क्या कहला वहाँ का विनाश यानी वह कहलाता। लेकिन दोनों में आत्म तत्व तो वही है, यानी जीव तत्व तो वही है, ये उसका कहलाता है ध्रुवपना। और उसका अस्तित्व कहाँ पर है, अभी तीनों लोकों में जहाँ भी वो घूम रहा है जीव, वहाँ पर उसका अस्तित्व बना रहता, वो कहलाता है सत। इसलिए उत्पाद, व्यय, ध्रुव युक्तम सत, जहाँ तीनों रहे वो सत कहलाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रति समय ये जो 6 द्रव्य हैं, इन 6 द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और ध्रुव रूप से प्रति समय परिणमन होता रहता है। प्रति समय 6 द्रव्यों की पूर्व पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है, और द्रव्यता ध्रुव रहती है। द्रव्यता यानी वही द्रव्यमान, मतलब जो आत्म तत्व ने जो पर्याय में उनकी जो पर्याय होती हैं उनमें द्रव्यता यानी द्रवणशीलता, ये घुल के मालूम मनुष्य से मिट के देव हुआ, तो इसकी द्रवणशीलता कहलाती है वही द्रव्य, जीव द्रव्य। लेकिन पर्यायों में जो द्रवणशीलता पाई जाती है, क्योंकि पर्याय भी तो द्रव्य में रहती है, अलग थोड़ी होती, ये द्रव्य के ही, द्रव्य और गुण, पर्याय, ये तीनों ये द्रव्य के ही रूप माने गए, स्वरूप माने गए हैं। अकेली बदलते हैं तो उसका नाम दे दिया उनने क्या, पर्याय। और ध्रुवपना रहती है वो कहलाता है द्रव्य। तो जो उत्तर पर्याय का उत्पन्न होना और पूर्व पूर्व पर्यायों का नष्ट होना, इस तरह से अपन देखें कालों में भूतकाल है, भविष्यत काल है और वर्तमान काल, इनमें प्रति समय अनंत पर्याय रूप से परिणमन करना, ये किसका स्वभाव है, ये द्रव्य का स्वभाव कहा गया है। जो इस तरह परिणमनशील नहीं है वह कभी भी सत नहीं हो सकता। यानी सत की परिभाषा क्या होती, जो निरंतर प्रति समय परिणमनशील रहता है वह द्रव्य कहलाता है, और द्रव्य में ही उत्पाद, व्यय और ध्रुव होता है। नित्य होने पर भी जीव, पुद्गल आदि अनेक द्रव्य अनेक स्वभाव पर्याय तथा वैभाव पर्याय रूप से प्रति समय परिणमन करते रहते हैं। परिणमन करना उनका स्वभाव होता है। विषय थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसकी जब तक हम भूमिका अन्य ग्रंथों के माध्यम से, जैसे जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये कहलाती है जैन आगम का आधार, उसमें पूरी इन सब जो शब्द आ रहे हैं, द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव, व्यंजन, इन सब की परिभाषाएं दी हैं। जिसका हमने अध्ययन किया है उनको तो ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन यदि इसका अध्ययन नहीं हुआ तो थोड़ी समझने में टफ जाता है, क्योंकि लोक भावना चल रही है। लोक भावना को जैनिज्म में आप ज्योग्राफी यानी जैन भूगोल के नाम से, तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जैन भूगोल का विषय अपन को चल रहा है। तत्व सूत्र में भी 4वां अध्याय और 5वां अध्याय ये जैन भूगोल के नाम से ही जाने जाते हैं। अभी कुछ आज या कल है अंतिम दिन इस स्वाध्याय की बेला का। परसों से पर्वराज पर्यूषण हम लोगों के प्रारंभ होने जा रहे हैं। आत्मशुद्धि का ये पर्व है, इसलिए अच्छे से इस विषय को भी प्रतिदिन अभी आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी कि पर्यूषण में क्या दिनचर्या रहेगी। सुबह अभी कमेटी से शायद बड़े महाराज जी की चर्चा हुई कि नहीं हुई, कह नहीं सकते। वो कमेटी वाले भी जाके एक बार, संजय भैया,
हमें आप लोग जाके एक बार बड़े महाराज जी से चर्चा कर ले, पर्यूषण में चर्या कैसी रहेगी, दिनचर्या, तो उसको फिर अपन को घोषणा करना पड़ेगी। प्रायः करके अभी तक तो सुबह जो होती है आचार्य श्री की पूजन के बाद 10 लक्षण धर्म पर प्रवचन होते हैं, तो वही अपना समय यही 8:30 बजे से रहेगा। और दोपहर में 2:30 बजे से पहले तत्वार्थ सूत्र का वाचन होगा 10वां अध्याय का। उसके बाद 3 बजे से प्रतिदिन एक अध्याय का अर्थ खोला जाएगा, एक एक सूत्र का उसमें अर्थ खोला जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्रव्य जो परिणमनशील लेता है ये उसका स्वभाव है। स्वभाव के बिना कोई भी वस्तु स्थिर रह ही नहीं सकती। उन्हीं परिणामी द्रव्यों के समुदाय को क्या कहा जाता है? लोक। जो इस लोक में जो 6 द्रव्य हैंगे ये परिणमनशील हैं। जब द्रव्य परिणमनशील है तो लोक को भी क्या कहा जाता है? परिणमनशील कहा जाता है। इस गाथा का यही अर्थ है कि जब द्रव्य परिणमनशील है तो उनके समुदाय रूप जो 6 द्रव्य हैं जो लोक में हैं वो भी उनका परिणामी होना ही सिद्ध है। अतः द्रव्यों की तरह लोक को भी परिणामी नित्य जानना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नित्य क्या है? तो त्रिकालवर्ती पर्याय को छोड़कर द्रव्य कोई भी चीज़ नहीं है। अब किसी ने शंका की है गाथा में कि जो नित्य है वह अनित्य किस प्रकार हो सकती है? क्योंकि नित्य है वहाँ अनित्यता रहेगी तो परस्पर में क्या होगा? विरोध उत्पन्न होगा। इसके समाधान के लिए आचार्य कह रहे हैं कि हमारा धर्म कैसा है? अनेक धर्मात्मक है। जो वस्तु है वो नित्य है और अनित्य भी है। तो कैसे उत्तर दे रहे हैं? वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है क्योंकि वह सत स्वरूप है। सत यानी जो अभी बता उत्पाद भय ध्रुव इसे युक्त जो है वह सत है। यदि एक वस्तु में अनेक धर्मों को अपेक्षा भेद के बिना यूं ही मान लिया जाए तो उनमें विरोध हो जाता है। अपेक्षा तो रखना पड़ेगी कि ये वस्तु कैसे, जैसे मान लो कोई परिवार में है, यहाँ पूरा डिटेल खोल रहे हैं वो, एक वस्तु में अनेक धर्मों को अपेक्षा भेद के बिना यूं ही मान लिया जाए उनमें विरोध हो सकता है। किंतु भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से विरोधी दिखाई देने वाले धर्म भी एक ही स्थान पर बिना किसी विरोध के रह सकते हैं। उनका प्रश्न ये है कि एक ही लोक में ये 6 द्रव्य रहते हैं तो क्या ये आपस में टकराते नहीं? क्या इनके गुण धर्म आपस में मिलते जुलते नहीं? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रहते तो एक ही स्थान में हैं। क्षेत्र आप कल शायद आई होगी गाथा में, एक ही क्षेत्र में ये रहते हैं लेकिन कभी भी अपने गुण धर्म को ये नहीं छोड़ते। जो द्रव्य का जो गुण धर्म बताया गया है वो अपने अपनी धर्म के अनुसार अपने अपने गुणों में परिणमन करते रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होते हैं, मिलते नहीं हैं ये। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति है, वो किसी अपेक्षा से पुत्र की अपेक्षा से पिता है और अपने पिता की अपेक्षा से वो पुत्र हैं और भतीजे के हिसाब से वो क्या है? चाचा है। इसी प्रकार में भांजे के हिसाब से वो मामा हैं। इस प्रकार ये अपेक्षाएं अलग अलग हैं। व्यक्ति एक ही है लेकिन इनका समझने की अपेक्षा से अनेक धर्म इसमें उपस्थित हो गए हैं। तो यहाँ पे उसी को उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे पिता पुत्र भ्राता जामाता आदि लौकिक संबंध परस्पर में विरोधी प्रतीत होते हैं किंतु भिन्न भिन्न संबंधियों की अपेक्षा से यह सभी संबंध एक ही मनुष्य में पाए जाते हैं। एक ही मनुष्य अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है, अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है, अपने भाई की अपेक्षा से भ्राता है और अपने भतीजे के हिसाब से चाचा है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य रूप से नित्य भी है क्योंकि द्रव्य का नाश कभी भी होता नहीं है किंतु प्रति समय उसमें परिणमन होता रहता है। जो पर्याय एक समय में होती है वही पर्याय दूसरे समय में नहीं होती। जो दूसरे समय में होती है वह तीसरे समय में नहीं होती। अतः पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है क्योंकि प्रति समय जैसे आयु के निषेक हैं, प्रति समय हमारे क्या हो रहा है? जो आयु समय अब हैं वो पिछले समय में नहीं रहेंगे। क्यों? प्रति समय हमें आयु के निषेक हमारे झड़ रहे हैं। अपन कहते हैं कि हमारी आयु बढ़ नहीं रही हमारी आयु प्रति समय
कम होती जाती, एक एक समय में आयु के निषेक कम होते जा रहे हैं, उस हिसाब से परिणमन ये जीव करता रहता है। अब यहाँ पर जो पर्याय आई है, पर्याय कैसी होती है? पर्याय को दो प्रकार कहा गया है, एक व्यंजन पर्याय और दूसरी अर्थ पर्याय। इन दोनों प्रकार के भेदों के भी और भी भेद कर दिए गए हैं। तो जो स्वभाव और विभाव, इन दोनों की मतलब जैसे व्यंजन पर्याय है, ये स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। इसी प्रकार स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। इस प्रकार जीव द्रव्य की नर नारक देववादी पर्याय ये विभाव व्यंजन पर्याय। क्यों? ये अपने स्वरूप में नहीं है, अपने आत्म शुद्ध, अपनी पर्याय कौन सी? सिद्ध अवस्था को अपनी शुद्ध पर्याय माना गया है। अभी अपन शुद्ध तो है नहीं है, स्वभाव में है नहीं है, इसलिए इन अवस्थाओं को पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय कह दिया जाता है। और पुद्गल हैं, जैसे पुद्गल के क्या होते हैं भेद? शब्द हैं, बंध हैं, सूक्ष्मता है, स्थूलता है, आकार है, अनाकार है आदि, अंधकार है, छाया है, ये सब विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती। किसकी? ये पुद्गल की कहलाती है। इस प्रकार इसमें ये बता दिया गया है कि जो विभाव तथा जो विभाव क्या होता है, तो कहा जो पर्याय पर संबंध के निमित्त से होती है वह उसे विभाव कहा जाता है, तथा जो पर संबंध के निमित्त के बिना स्वभाव से ही होती है उसे स्वभाव पर्याय कहते हैं। हम चर्म चक्षुओं से जो कुछ देखते हैं वह सब विभाव व्यंजन पर्याय है। नहीं समझी? जो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है। यन्मया दृश्यते रूपम, क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है समाधि तंत्र में, आचार्य पूतपाद स्वामी कह रहे हैं, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। क्या कहा जा रहा है? जो हमें दिखाई देता है वह कुछ जानता नहीं। मतलब जो हमारा शरीर, जो आकृति आपको दिख रही है, वो कोई भी जानता नहीं है। और जो जानने वाला है कौन है? आत्म तत्व है, जीव तत्व है, वो हमारे अंदर बैठा है। हमें दिखाई देता है क्या? जानन न दृश्यते रूपम, वह हमें किसी इन आँखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे कैसा कहा है? अमूर्त माना जाता है। इसलिए हम जो ही बात कहते हैं किससे कहें? सुनने वाला तो अमूर्तक है, और जिसको हमें जो दिखाई दे रहा है वो कुछ जानता नहीं। एक आध्यात्मिक पर की गाथा थी आचार्य पूछपा स्वामी की, तो यहाँ पे इसी कहते हैं कि हम चर्म चक्षुओं से जो कुछ देखते हैं वह सब विभाव व्यंजन पर्याय है। ये कर्म की देह नहीं, हमारा सही नो कर्म कहा गया है, यही हमें दिखाई देता है, आत्म तत्व हमें दिखाई नहीं देता। तो सारांश यह है इस गाथा का कि द्रव्यों के समूह का नाम तो लोक है। द्रव्य नित्य है अतः लोक भी ये नित्य है। द्रव्य परिणामी है अतः लोक को भी परिणामी कहा गया है। जो इसमें सत आया था, उत्पाद, व्यय, द्रौप और जो सत, इसमें आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। एक बार की बात है, अभी अभी हमने पुस्तक में पढ़ा था कि बहुत पहले आचार्य जी का चतुर्मास राजस्थान में हो रहा था। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर समाधि हो चुकी थी और उस समय उनके एक दो साथ में छुल्लक जी ही रहते थे। बड़े महाराज जी का भी उस समय प्रवेश नहीं हुआ था। तो चातुर्मास करने के बाद दूसरे स्थान पर आचार्य जी का विहार होता है। पास में ही था, वो नाम स्थान नहीं आ रहा, अजमेर में ही था कोई स्थान। वहाँ पर आचार्य जी जाते हैं और वाचना करते हैं शीतकालीन। उस समय वहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जाता है आचार्य गुरुवर के सत्संग सानिध्य में। होता क्या है कि वहाँ पर एक गोष्ठी रखी जाती है। उस गोष्ठी में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है। उसमें उस समय के जो तत्कालीन जो बड़े विद्वान कहलाते थे, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री और कोठिया जी, दरबारी लाल जी कोठिया, ये विशेष तौर पर इनको आमंत्रित किया गया था। इतने बड़े विद्वान थे, इनसे कहा गया कि आप प्रवचन दीजिए। इनने सिर्फ एक प्रवचन देने की अपनी अनुमति दी थी। बताओ कितने बड़े विद्वान होंगे वो। उस समय सिर्फ हम एक प्रवचन देखे, क्यों? अब जो भी उनके पास समय की कमी जो भी हो, तो वो एक दिन के लिए वहाँ पर आए हुए थे।
चूँकि आचार्य श्री की जब चर्या उनने देखी और जैसे ही उनने दर्शन किए और जैसे ही उनके आध्यात्म परख प्रवचन सुने आचार्य श्री के, तो वो एक दिन की जगह 3 दिन के लिए ठहर गए। और जब वो 3 दिन के बाद वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने आचार्य जी से, जो दूसरे पंडित जी थे, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, उन्होंने आचार्य जी से कहा हम लोग आज यहाँ से जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आचार्य जी ने बिल्कुल छोटे शब्दों में उनको संबोधन दे दिया, आना जाना लगा हुआ है। क्या कहा? आना जाना लगा हुआ है। क्या अर्थ हुआ? पंडित जी तो समझ गए, विद्वान तो थे ही। इतनी सी बात पर वो इतने प्रभावित हुए और जाकर, जो साथ में कौन से पंडित जी थे? पंडित कैलाश चंद जी साहब जी, जो उस समय नमो लोए सभ्य साहूरम ये पद बोलते नहीं थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में उस समय कोई भी सच्चा साधु नहीं था जो सच्ची आगम के अनुसार चर्या को पालता हो। जब उनने आचार्य गुरुवर की चर्या देखी तो वो दंग रह गए और उन्होंने जाके जो प्रवचन किए, पर उसके बाद पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री ने कि आज भी पंचम काल में ऐसे साधु हमें देखने को मिले, और आज से हमने अपनी धारणा ये बदल ली है। अभी तक हम 5वां जो पद होता था अणमुकार मंत्र में, नमो लोए सभ्य साहूरम, अभी तक मैं इसको बोलता नहीं था, आज से ही मैंने उस पद को बोलना शुरू कर दिया है। वहाँ पर उन्होंने स्टेज पर ही इस पद का उच्चारण किया कि वो सभी को बुलवाया कि बोलो नमो लोए सभ्य साहूरम। तो वो समझे। क्या समझे? उन्होंने कहा, आचार्य ने क्या कहा था? आना जाना लगा हुआ है। क्या हुआ? आना, किसी चीज़ का जन्म होना, यानी आप यहाँ आए, ये तो हुआ उत्पाद, और आप यहाँ से जा रहे हैं, ये क्या हुआ? उत्पाद व्यय। और जो आपका यहाँ जीव तक यहाँ रहे या जहाँ रहेंगे, आप तो उपस्थित रहेंगे वहाँ पर, ये हुआ क्या? लगा हुआ। ये होता है धौब्यपना। और है, आना जाना लगा हुआ है, ये हो गया सत। इस प्रकार एक छोटे से वाक्य में, एक सेंटेंस में उनने पैर इतना जो सूत्र कठिन होता था, शरण इस उदाहरण के माध्यम से उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया। इस प्रकार उनने उत्पाद व्यय धौप युक्तम सत, इसकी परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। इस प्रकार आचार्य गुरुगण की वाणी उस समय जो खिलती थी वो कठिन तो रहती थी। कई बार हमने भी सुनी, जब दीक्षा नहीं हुई थी, ऐसे विषय चलते थे कि सभी ऊपर से जाते हैं। शायद अभी भी आप लोगों को ये विषय ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे अपन इसको सुन भी लें तो एक समय ऐसा आता है, ऐसे एक सूत्र देते थे कि विद्या कालीन पच्यते, समय आने पर हमारी विद्या पच जाती है और पच कर के हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। समय आने पर जब आप बार बार इन विषय को पढ़ते हैं, एक समय ऐसा आता है कि ये भी हमारे समझ में आने लगता है। इसका सार यही था। अगली गाथा को देखते हैं। कुछ प्रोग्राम भी है आज, थोड़ा पहले छोड़ना है। दूसरी गाथा पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। अब लोक की जो कल्पना की गई है उसकी स्थिति कैसी है, इसके बारे में इस गाथा में बता रहे कि जो 3 लोक का वर्णन हमने किया है उसका वर्णन यहाँ पर आ रहा है। सत्येक पंचेक का मूले मज्जे तहे भन्ते लोयंते रज्जुओ पुब्बा वरदो बिथारो। यहाँ कहा जा रहा है सत्येक पंचेक का मूले मज्जे तहे बनते। सत्य एक मतलब यहाँ पर पूर्व पश्चिम, पुब्बा वर्दो, पुब्ब यानी पूर्व, अवर यानी पश्चिम, तो पूर्व और पश्चिम में, तो जो अपन ने लोक का नक्शा देखा ना, तो पूर्व पश्चिम जो मतलब जो चौड़ाई होती ना, जैसे नीचे का अधोलोक है वो 7 राजू, जिसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम मानी गई है। बीच के मध्य में कितना एक रज्जु है वो, और जो ऊपर 5 है, जहाँ कोहनी से हाथ को टेके रहते ना,
वो 5 उसकी है, तो वो मानी गई है। ये चौड़ाई हैगी, ये कैसी है, पूर्व पश्चिम इसका विस्तार यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्व पश्चिम दिशा में लोक का विस्तार मूल अर्थात जड़ में अधोलोक के नीचे 7 राजू है और अधोलोक से ऊपर क्रमशः घटकर मध्य लोक में 1 राजू का विस्तार है। पुनः क्रम से थोड़ा बढ़ेगा तो ब्रह्म लोक तक स्वर्ग के अंत में 5 राजू का विस्तार है। पुनः क्रमशः घटकर लोक के अंत में 1 राजू का विस्तार है। इस प्रकार ये यहाँ पर इस गाथा में कहा गया है। खोलते हैं इसको क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य कार्तिकेय स्वामी इसका विस्तार कर रहे हैं। लोकस्य इति अध्याहार्यम, लोक का यहाँ पर अध्याहार करते हैं। पूर्वा परतः पूर्वाम दिशाम आसित पश्चिमाम दिशाम आसित च विस्तारा व्यासा। पूर्वा और पढ़ा परता, पूर्व कहते हैं, उसका जो विपरीत होता है उसको क्या कहा जाता है, पश्चिम। जैसे उत्तर का विपरीत क्या कहलाएगा, दक्षिण, अपर बोलते हैं इसको। तो पूर्व पश्चिम, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में जो व्यास है यानी विस्तार है, उसका व्यास कितना है, तो मूले त्रिलोकस, तीनों लोकों का जो मूल है यानी जड़ है, क्या 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 कहाँ पर, अधोभागे, नीचे के भाग में पूर्व पश्चिम सप्तरज्जु विस्तारा। पूर्व से पश्चिम जो नीचे का भाग है वो कैसा है, 7 राजू व्यास वाला है। उसके बाद तथा इसी प्रकारेण मध्य में अधोभागात क्रमा हानि, यानी अधोभाग से नीचे जो 7 राजू से अपन ऊपर क्रमशः बढ़ते हैं, तो नीचे नीचे जैसे बढ़ते हैं तो इनकी हानि होती जाती है। कितना बचता है, यावत मध्य लोक में पूर्व और पश्चिम का भाग एक राजू प्रमाण माना गया है विस्तार। तत्व ब्रह्म बंदे, और आगे क्या कहते हैं, तो ब्रह्म लोक स्वर्ग तक जैसे ऊपर जाते हैं ऊर्ध्व लोक में, तो आधे लोक में जाते हैं, तो मध्य लोक के और ऊपर चढ़ते हैं, तो क्रम से फिर पुनः वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और ब्रह्म लोक के अंत तक पूर्व पश्चिम ये रज्जु 5 विस्तार यानी 5 राजू विस्तार वाला यहाँ पर यह लोक होता है। तथा च ऊर्ध्वम, और पुनः ऊपर बढ़ते हैं तो पुनः इनकी हानि होने लगती है। हानि होती है तो लोक के जो अग्रभाग है, ऊपरी उपरिम भाग है, पूर्व पश्चिम 1 रज्जु पुनः उनका विस्तार हो जाता है। तो यहाँ पर लोक को पुरुषाकार माना गया है। कोई पुरुष दोनों फेर फैलाकर और दोनों हाथों को कटी प्रदेश के दोनों ओर रखकर यदि खड़ा हो तो उसका जैसा आकार होता है वैसा ही आकार लोक का जानना चाहिए। अतः पुरुष का आकार लोक के समान कल्पना करके उसका पूरा पश्चिम विस्तार इस प्रकार जानना चाहिए। पंजों के अंतराल का विस्तार 7 राजू, अपन पैर फैला लेते ना खड़े होके, उस समय जो विस्तार है वो 7 राजू का है। और कटी प्रदेश का विस्तार 1 राजू, जो अपनी कमर बोलते ना इसको, जैसे आचार्य और आगम में एक उदाहरण और आता है, जो बच्चियों की अपन पहले फ्राक बनती ना, फ्राक में जो झालर लगती थी उसको फैला दिया जाता था, तो एक पट्टी आती थी, तो पट्टी कहलाती मध्य लोक। जो पट्टी बनी रहती ना उसके नीचे जो प्लेटें वगैरह रहती उसका जो फैला था वो कहलाता था अधोलोक। और बच्ची जो फ्राक का ऊपर का स्तर रहता था, बाहें वगैरह, वो कहलाता था ऊर्ध्वलोक। तो पुरुषाकार तो वो भी है, उसको फ्राक आचार्य पैरास का उदाहरण देते थे फ्राक का, कि जो मध्य लोक की जो पट्टी बताई गई है वो मध्य लोक का वर्णन उसमें आता है। तो यहाँ पर एक कोनी से लेकर दूसरे कोनी तक का विस्तार 5 राजू का है। और ऊपर सिरोदेश, सिरो यानी जो हम लोगों का पुरुष का सिर रहता है उसका जो विस्तार वह 1 राजू का होता है। इस प्रकार इस गाथा में अभी पूर्व और पश्चिम दिशा का इनका विस्तार कितना होता है ये बता दिया गया है। आगे की गाथा में एक गाथा और ले लेते हैं, तो इसमें उत्तर दक्षिण दिशा का विस्तार बताया गया है, उसको भी यहाँ पर अब लोक का दक्षिण उत्तर विस्तार कहते हैं। दक्षिण उत्तर 2 पुण्य सत्य रज्जु हवंति सौवत्थ उड्डम 14 रज्जु सत्य रज्जु घड़ो लो।
उड्डम 14 रज्जु सत्य विरज्जु घनो लो दक्षिण उत्तर तहा पुनः सप्तापी रज्जवा। दक्षिण उत्तर, अभी जो अपन को सामने से दिखता है, जो अपन को पूर्व पश्चिम का विस्तार दिखता है, इतने ही राजू का सेम दक्षिण जो दिखाई नहीं देता भाग, किसी किसी पुस्तक में ऐसे तिरछे में उसको क्या बोलते, डायग्राम, उसकी मतलब ट्रायंगल में डायग्राम बनाया हुआ, उसमें देखोगे ये पूरा उत्तर दक्षिण भी इसमें दिखने लगता है। इसमें कहा गया कि उत्तर दक्षिण पुनः सप्तापी रज्जवा भवंती सर्वत। अब यहाँ पे जो ऊपर एक राजू मध्य लोक का बताया गया था, इसमें एक राजू उत्तर दक्षिण नहीं है, इसमें सर्वत्र पूरे दिशाओं में उत्तर दक्षिण से फैला हुआ है, वो 7 राजू विस्तार वाला फैला गया है। मतलब ये है जो नीचे अधोलोक में पूर्व और पश्चिम का विस्तार 7 लोक बताया गया था, वो उत्तर दक्षिण में भी 7 राजू का है, और जो मध्य लोक में एक राजू विस्तार बताया गया था, वो भी उत्तर दक्षिण में 7 राजू का है। इसी प्रकार कटी प्रवेश तक का, कटी के ऊपर जो कोहिनी का प्रवेश व्यास था, प्रमाण था, वो 5 राजू था, लेकिन उत्तर दक्षिण विस्तार उसका कितना 7 राजू का होता है। इसी प्रकार शिरोभाग, ऊपर का जो भाग रहता है 1 राजू व्यास वाला, उसका उत्तर दक्षिण भाग 7 राजू का जानना चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तर दक्षिण दिशा में सब जगह लोक का विस्तार 7 राजू है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है लोक की, तो यहाँ पर उड्डम 14 रज्जु, यानी इसकी ऊर्ध्व में 14 रज्जु, नीचे से लेकर ऊपर तक 14 राजू है। जो बोलते हैं ना तशनाली, उसका ये भाग मतलब ऊंचाई बताई गई 14 राजू की का ये 3 लोक है। और क्षेत्रफल 7 राजू का घन, क्षेत्रफल निकालते ना, ऊंचाई लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसको अपन 7 राजू से गुना, इसका क्षेत्रफल कितना है 7 राजू घन प्रमाण, यानी 7 राजू का 7 राजू से 3 बार गुणा करेंगे कितनी आती है 343 राजू ये घन प्रमाण है। पूर्व पश्चिम दिशा में जैसा घटता बढ़ता विस्तार है, वैसा उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं है। उत्तर दक्षिण दिशा में सब जगह 7 राजू विस्तार है, तथा लोक की नीचे से ऊपर तक ऊंचाई 14 राजू है, और लोक का क्षेत्रफल 7 राजू का घन है। अब इन 7 राजू 3 राशियों को 7 से गुणा कर दे तो उनका राजू कितना, घनफल क्षेत्रफल कितना निकलता है 343 घन प्रमाण या क्षेत्रफल निकलता है। इसमें इसकी विधि बताई गई है कि ये कैसे निकलता है। एक तदुलोक हो गया, एक मध्यलोक हो गया और एक ऊर्ध्वलोक हो गया। तो इन्होंने मध्यलोक और अधोलोक की गणना करके इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 343 हमारा ये घनफल निकल आता है। तो इनने क्या किया है कि इनकी रीति के विधि के अनुसार 1 राजू और 7 राजू, ये मुख कहलाता है 1 राजू, 7 राजू, मतलब जैसे ऊर्ध्वलोक का जो अधोलोक का निकाल रहे हैं, 1 राजू कहाँ पे, 1 राजू मध्य लोक का विस्तार कहाँ बताए, बीच में मध्य में, ये इसका मुख कहलाता है 1 राजू का। 7 राजू का विस्तार नीचे अधोलोक का बताया गया है। इन दोनों को यदि जोड़ दें तो कितना हो गया 7 और 1 8, इनको 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देने पर कितना बचता है, इनको आधा कर दिया, मतलब 2 से भाग दे दिया, क्योंकि 2 भाग करना है, एक अधोलोक और एक ऊर्ध्वलोक। तो ये 8 को 2 से भाग देने पर कितने प्राप्त होते हैं, 4 प्राप्त होते हैं। इस 4 राजू को दक्षिण उत्तर विस्तार वाला जो 7 राजू है सर्वत्र जी, इनसे गुणा करने पर 7 को 28 राजू क्षेत्रफल होता है। और इस क्षेत्रफल को अधोलोक की ऊंचाई 7 राजू से हम यदि गुणा करते हैं 196 राजू अधोलोक का घनफल होता है। इसी प्रकार ये तो होगा अधोलोक का, इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक का भी हम निकालते हैं तो ऊर्ध्वलोक का मुख कितना है, ऊपर का हिस्सा 1 राजू का है, और जो कटी प्रवेश जो हाथ अपन रखते हैं ना कोहिनी का ब्रह्मलोक का क्षेत्र, वो विस्तार कितना है 5 राजू का। इन दोनों को जोड़ देते कितना हो जाता है 6, और उसका आधा करते हैं 3 राजू। इस 3 राजू को हम 7 राजू विस्तार है पूरे क्षेत्र का, उससे 7 राजू गुणा करने पर 7 × 21 राजू, ये आधे अधोलोक का क्षेत्रफल होता है। अब इसको ऊंचाई जो 3.5 क्यों ली,
क्योंकि अपन ने जो विस्तार इसमें लिया है 3.5 हाथ राजू, जो ब्रह्मलोक तक का अपन ने इसको नाप लिया है 5 राजू का, उससे इसको गुणा करने पर 147.2 राजू आधे ऊर्ध्वलोक का घनफल होता है। इसको दूना करें, इसके दूना करने पर 147 राजू पूरे ऊर्ध्वलोक का घनफल होता है। इस ऊर्ध्वलोक और अधोलोक इन दोनों घनफलों को जोड़ने से 343 राजू पूरे लोक का घनफल प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने इन दोनों गाथाओं के माध्यम से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम क्या लोक का विस्तार कितना होता है, कैसे घनफल इसको निकालते हैं, इसका वर्णन हमने किया। और आगे क्या उसका विस्तार बता रहे हैं आगे गाथाओं में कल देखेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम सब बैठे सिद्धि, रहेंगे, स्वात्मोपलब्धि बैठ करके ही सुशोक करेंगे। सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, तौम वंदे मानस ममास्तु देवी। नमो